5, 9, 10 और शायद 10, 11, 12 चल रहा है। तो अभी ट्रेनिंग का पहला दिन है और आज आप लोग आए हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानकारी जो है वो परिषद स्तर से बताया जाता है और आप लोग को एक ब्रीफिंग दिया जाता है ट्रेनिंग के बारे में। वही ब्रीफिंग को देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एशिया के डिप्टी डायरेक्टर सर श्री संजय कुमार सर, जो आप लोग सर को जानते भी होंगे, तो जो लोग मोतिहारी पटना सबसे होंगे, सर आपके वीडियो रह चुके हैं पहले और अभी डिप्टी डायरेक्टर के पद पे यहाँ पे हैं और सर का जी में ही पूरा ट्रेनिंग, सर के देखने में ही पूरी ट्रेनिंग चल रही है, संचालित हो रही है और सर के मार्गदर्शन में हम लोग ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। और सर का ये क्लास आप लोगों के लिए 10 मिनट का ब्रीफिंग सेशन होगा। ट्रेनिंग के बारे में सर आप लोग को अवगत कराएंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हो, सर को आग्रह करेंगे सर आए और हमारे प्रशिक्षकों से सर बातें करें और बताएं सर। संजय सर। थैंक यू। नमस्ते आप सभी को। 78 संस्थान जुड़े हुए हैं इंक्लूडिंग एसआरटी। 78 संस्थान से हमारे शिक्षक प्रशिक्षु जो हैं जुड़े हुए हैं, हमारे आरपीज हैं, एक्सलर हैं और सभी को मेरा पुनः शिक्षा विभाग की ओर से और मेरी ओर से सुप्रभात। और जैसा कि मैं 5 मिनट विलम्ब हो गया हूँ, एक बैच में मैं गया था, अभी जितना सत्र चल रहा था तो मैं बात करने के लिए गया था, वहीं से लौटा हूँ। एनीवे, मैं आपको बताऊं कि देखिए इस ट्रेनिंग का 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग है। इसके अपने कुछ डिसिप्लिन है, इसके अपने कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ एसओपी हैं, जिसको आपको फॉलो करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी आप कहीं जाते हैं तो एक प्लान होता है। जैसे आप मान के चलिए कि यहाँ से दिल्ली अगर जाइएगा तो आपको एक प्लान अपने मन में करके चाहते हैं कि हमें स्टेशन पर जाना है, हमारे साथ छोड़ने वाले आदमी जाएंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट जाएंगे, फिर अंदर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, मुझे हमारे साथ में चढ़ाने वाले हैं चढ़ा देंगे, फिर वापस ले जाएंगे और हमें जो टिकट है वो टीटी को दिखाना होगा और फिर जहाँ जरूरत होगी कैंडी कार्ड से कुछ मंगाने का या लेने का लेंगे और खाते पीते फिर अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे। बीच में कभी भी इमरजेंसी आ जाएगी, वैसी इमरजेंसी आ जाएगी तो चेन पुलिंग की आवश्यकता होगी तो गाड़ी को रोकने की चेन पुलिंग भी करेंगे या फिर गाड़ी में गंदगी नहीं करेंगे। गाड़ी में जो भी सरकार की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे। ये सब आपके मन में चल रहा होता है क्योंकि आपको कहीं कहीं कोई देख रहे होते हैं, चाहे आपके साथ सहकर्मी लोग जा रहे होते हैं या फिर यात्री जो जा रहे होते हैं वो देखते हैं या फिर टीवी कैमरा लगा रहता है तो उससे आप लोकेट हो रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको सोने के लिए जगह क्लियर रहता है तो सोते हैं, पैर फैला के सोते हैं। आप किसी को जगह देने की आवश्यकता महसूस होती है तो देते हैं, नहीं देते। तो बहु इस तरह से एक जर्नी है ये 5 डेज का। इसमें आपको अपने संस्थान में जो भी चीज़ें बताई जा रही है, जो भी चीज़ आपके लिए व्यवस्था की गई है उसके लिए आप जरूर हैं, वो आपका अधिकार है। लेकिन साथ साथ आपका कर्तव्य भी है। कर्तव्य है कि परिसर को साफ सुथरा रखिएगा, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कीजिएगा, जो भी संपत्ति है वो राष्ट्र की संपत्ति है, राज्य की संपत्ति है, उसका नुकसान नहीं करिएगा। कोई कठिनाई होगी, पंखा नहीं चल रहा होगा, पंखा को तोड़ना नहीं होगी, पंखा चलाने हेतु संचालक को या हमारे म्यूनसिपल इंचार्ज हैं या एडमिन है, जो भी लोग अवेलेबल हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे, मिस्त्री आएगी पंखा ठीक करेगा फिर से। तो ये सब एसओपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपने को गेस्ट समझ लेते हैं और बाकी को होस्ट समझते हैं। जैसे शादी में बारात जाती है, लोग सोचते हैं कि हम आए हैं यहाँ हमारी सारी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा। आप 300 की संख्या में होते हैं और वहाँ 30 लोग होते हैं, जो स्टाफ होते हैं या रसोईया होता है या अन्य लोग होते हैं, गार्ड होते हैं जो आपकी देख रेख करते हैं। स्वाभाविक है एक व्यक्ति 10 आदमी की सेवा में लगा हुआ है तो 10 का मन किस तरह से हो रहा होगा ये उनको पता होगा, तभी वो आपकी सेवा ढंग से करता है। और आप जिस काम के लिए आए हैं वो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। और लर्निंग सेंटर में जो भी प्रशिक्षणार्थी होते हैं या शिक्षार्थी होते हैं उनकी स्थिति ये होनी चाहिए कि अधिक से अधिक हम लर्न करें। वहाँ की कमियों को, वहाँ की खूबियों को देखने की जरूरत है, लेकिन उसी खूबियों और कमियों में हम लगे रह जाएंगे तो जो लर्न करने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। सारण आप काहे घूम रहे हैं? सारण में सारण के लोग कहाँ देख रहे हैं? मुझे देख रहे हैं यहाँ एसआरटी कोड देख रहे हैं कि कहीं और स्क्रीन लगा हुआ है? उल्टा स्क्रीन लगा हुआ है क्या? सारण पीटीसी बंगरा सारण आप कहीं और देख रहे हैं? कोई और क्लासेस चल रही है क्या? ठीक है, जहाँ भी देख रहे हैं कैमरा उल्टा लगा हुआ है। जी सर, कैमरा सही करें सर। ओके ठीक है,
थैंक यू। तो मैं आपको एसओपी प्रोटोकॉल की बात कर रहा था। इस एसओपी प्रोटोकॉल में प्रशिक्षण के उद्देश्य आपको बताए जा रहे हैं। प्रशिक्षण का यह उद्देश्य है, आप जो भी हमारे संस्थान में सिखाए जाते हैं उसको अच्छा सा अनुपालन करें, कहाँ, अपने बच्चों के बीच। और कई बार ऐसा होता है कि आप पिछले साल जो प्रशिक्षण लिए हैं उसी तरह का प्रशिक्षण कभी भी दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कल अगर खाना खाएं तो आज आप खाना नहीं खाएं। कई बार होता है कि हमको पिछले बार आए थे यही चीज़ बताया गया, अरे आपको बताया गया था, लेकिन लगातार आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हुई होगी जो आप नहीं किए हों, नहीं कर रहे हों, उसको दोहराने के लिए कहा जा रहा है और वही चीज़ आपको बताया जा रहा है। और इस तरह से हम साइकिल में या मोटरसाइकिल में ग्रीजिंग करते हैं, इन द सेंस कि जो ग्रीज खत्म हो जाता है तो फिसलन कम हो जाती है, वही हम ब्रेन की ग्रीजिंग करते हैं। मतलब हम बार बार एक ही चीज़ को करते हैं ताकि हमारी आदत हो जाए। बच्चों को भी सिखाने में एक ही चीज़ को 3 दिन तक पढ़ाते रहते हैं, 5 दिन तक पढ़ाते रहते हैं, तब जाकर सीख पाता है। उस तरह से हमारे शिक्षक भी जो चीज़ नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ाने में जो कठिनाई होती है उसको हम दूर करने के लिए ये प्रशिक्षण का उद्देश्य बनाए जाते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित कुछ नियम होते हैं। नियम ये है कि समय पढ़ाने का। आज भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो HM की ट्रेनिंग के लिए सेटिंग आए हैं वह क्या कर रहे हैं, वह किसी न किसी रूप से देर कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम HM हैं। अभी मुझे एक HM से बात हो रही थी, उनका कहना था, पहले कह रहे थे, हमारे सामने तो नहीं कर रहे थे लेकिन पहले कह रहे थे कि मैं HM हूँ, मेरा तो समय का कोई ये नहीं रहता है। इस तरह से विद्यालय में मैं 1 बजे भी जाता हूँ, मुझे बहुत सारा इंतजाम करना होता है, इस तरह से मैं आधा घंटे लेट भी आया हूँ। मैंने उनको समझाया कि विद्यालय में आप जब नेतृत्व करता होते हैं तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मुंगेर डाइट में अभी लोग आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मजाक बना दिए क्या? मुंगेर डाइट ATC मसौरी, बैठिए, आराम से बैठिए, सुनिए चीज़ों को। ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको बताने के लिए, कोई आएगा, ये भी जरूरी है। ये डिसिप्लिन का पार्ट है, ट्रेनिंग का पार्ट है। मैं बता रहा था कि जो हमारे सज्जन शिक्षक मित्र जो HM के रूप में हैं, वो बता रहे थे किसी को कि मैं कुछ देर से भी आता हूँ। देखिए ऐसा है कि आप देर से आते हैं, स्कूल में आप नेतृत्व करता है, वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, उसकी पढ़ाई होती है, तो आपको मध्याह्न भोजन से लेकर के बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप कुछ लेट हो जाते हैं या सवेरे जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हुए अलग चीज़। लेकिन जब यहाँ आप आ गए तो आप इन्हीं को प्रभाव देखा है हमने, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ का अपना एक प्रोटोकॉल है। 9:30 का मतलब 9:30 होता है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जब 9:30 का मतलब 9:30 इसलिए मानता हूँ कि मेरा भी 9:31 हो जाता है। 9:32 में जब किसी दिन लगता है, हाजिरी बनता है बायोमेट्रिक में, तो मीटिंग होती है, वही डायरेक्टर साहब टोकते हैं जो आप 2 मिनट लेट, किसी को कहते हैं या 5 मिनट लेट, इनकी तनख्वाह कटती है। ऐसा नहीं है, डिसिप्लिन सिर्फ आपके लिए, डिसिप्लिन मेरे लिए, डिसिप्लिन अधिकारी, कर्मचारी, परिचारी और शिक्षक सबके लिए, गैर शैक्षणिक कर्मचारी सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ आपके लिए, इसलिए डिसिप्लिन में डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। 9:30 का मतलब 9:30 होता है, क्लासरूम में पहुंच जाना है तो पहुंच जाना है। ये नहीं कि हम 5 मिनट लेट हो गए, टाई लगा रहे थे, बेल्ट लगा रहे थे, ये हो गए, रास्ते में देर हो गई, अब पहले चलते। ये सब एक्सक्यूज हमेशा होते रहता है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आज पहला दिन था, आपको मैं बता रहा हूँ, अभी से लेके 5 डेज के जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में कभी भी आप ऐसा नहीं कीजिए। और आप जिस तरह से अपने विद्यालयों में मोबाइल को लाउड में रखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी रखें। मैं भी क्लासरूम में था, वहाँ भी 2-3 मोबाइल बज रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मोबाइल को वाइब्रेशन में नहीं बल्कि साइलेंट में बल्कि बंद कर देना उचित रहेगा। कुछ देर के लिए अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से कट जाइए, कह दीजिए कि हम ट्रेनिंग में यहाँ नॉर्म्स है कि मोबाइल को बंद रखना है, अपने मोबाइल को बंद कर दीजिए। ये प्रोटोकॉल है, SOP है। मोबाइल आपका बचता है, ये कहीं से उचित नहीं है, और इसके लिए आप झगड़ा करते हैं हमारे आर्टिस्ट से, हमारे लेक्चर से, ये भी ठीक नहीं। ये आप मान के चलिए आपका मोबाइल नहीं बचे, और बहुत इमरजेंसी होगा तो वहाँ का नंबर दे दीजिए अपने क्लासरूम के, जो आकर मान लीजिए आपके बच्चे बीमार हैं या माता जी बीमार हैं, पत्नी बीमार हैं, पति बीमार हैं, कुछ ऐसा है तो अपने ट्रेनिंग के लिए आए हैं, किसी ऐसे लोगों का नंबर दे दीजिए, तो वहाँ से फ़ोन करके उनको बता दें कि किस तरह से क्या करते हैं आपकी चीज़ों को दिक्कत को सॉर्ट आउट। मैं इसके बाद आता हूँ कि आपको कल ही आ जाना था, बहुत लोग आ जा रहे हैं, ये धीरे धीरे आदत छोड़िए। कभी भी जब आपको दिया जाता है चिट्ठी में कि आप कितने बजे अपनी इन्वॉल्वमेंट कराएं, कितने बजे आपके इन्वॉल्वमेंट कराएं, मॉर्निंग में योगा सत्र होता है, योगा सत्र छोड़ते हैं तो आपकी हाजिरी नहीं होगी, हाजिरी नहीं होगी तो आपकी सैलरी कटेगी और आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आपकी जो शुरुआत होती है दिन की वो 6 बजे शुरू से होती है। आप जग करके वॉशरूम से आकर के 6 बजे से 7 बजे तक पीटी योगा कीजिए। पीटी योगा के लिए हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी बातों को मानिए। बहुत कठिनाई है, आपको हर पीटी है, ये तो ऐसी बात है जिससे पीटी योगा करने से आपको नुकसान होगा, हमारे इंस्ट्रक्टर को बता दीजिए और अपने कमरे में जाइए। लेकिन ये हम इसलिए कराते हैं कि आपकी जब स्वास्थ्य ठीक रहेंगे तो आप मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे। हमारे बच्चों को आप अध्यापन कार्य में रुचि लें, आप भी लेंगे और अध्ययन कार्य में बच्चे भी रुचि लेंगे। 8:30 बजे से 9:15 के बीच में पेपर रीडिंग है। प्रत्येक 10 प्रशिक्षणार्थी पर एक पेपर का इंतजाम करवाए हैं और ब्रेकफास्ट का भी समय यही है। तो आप पेपर रीडिंग करने के साथ जो भी आपको उससे पहले अगर पेपर रीडिंग कर लेते हैं 7 से 8 के बीच में कर लीजिए, नहा लीजिए और ब्रेकफास्ट के लिए जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर 9:30 से 10 बजे तक चेतना सत्र। चेतना सत्र में जो हम मटेरियल्स एससीईआरटी से भेजते हैं विद्यार्थियों के लिए, वही मटेरियल्स आपके बीच जाता है। मुझे पता है कि आधे घंटे में चेतना सत्र का चूंकि आयाम पूरा नहीं होगा, ऐसी स्थिति में आपको कठिनाई होगी। लेकिन जो चेतना सत्र खड़े होकर होता है, प्रेयर है या फिर प्रार्थना है, वंदे मातरम है, राष्ट्रगान है, प्रस्तावना है, इस तरह की चीजें खड़े होकर के कर लीजिए लगातार। और उसमें जो समसामयिकी है या फिर तर्क ज्ञान है, शब्द ज्ञान है या फिर जो मीनिंग है या फिर प्रेरक कहानी है, ये सब जो चीज़ें हैं ये आप क्लासरूम में बाद में भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं गैर था तो बताया है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पूरे आयामों को एक बार कीजिए और उसके साथ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी आपके पास है उसका और क्लियर का मतलब है कि जो आप क्या कहते हैं नक्शा है जो है उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर चेतना सत्र सेशन 10 बजे से शुरू होता है 11 बजे तक, 11 बजे से 11:15 तक की ब्रेक 15 मिनट होता है, 15 मिनट घड़ी देख करके जाइए, घड़ी देख करके आइए। ये नहीं कि आपको बुलाने के लिए समझ जाएगा कि आप सजी टी ब्रेक और आप लगातार आ रहे हैं, ऐसा नहीं। टी ब्रेक के बाद सेशन 2 होता है 11:15 से 12:15, 12:15 से 1:15 सेशन 3 होता है और 1:15 से 2:15 लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक 1 घंटे होता है। इतना खाइए कि आपको लंच ब्रेक के बाद नींद नहीं है। चावल कम खाइए, रोटी खाइए, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन खाना की मात्रा इतना जरूर रखिए कि आपको लंच ब्रेक के बाद नींद नहीं है और आप अपने कमरे में चले गए 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए और वहीं सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको कमरे से बुलाने के लिए कोई जाए नहीं, इसका भी ध्यान रखने का है। और सेशन 4 2:15 से 3:10, 3:10 से 4:05 तक सेशन 5 होगा और 4:05 से 5 बजे तक सेशन 6 होगा। 3-3-6 सेशन में 2 सत्र बैठे हुए हैं अपराह्न के और पूर्वाह्न के। इसके बाद 5 से 5:15 में टी ब्रेक लीजिए और फिर अपने कैंपस में घूमिए या कहीं आसपास अगर जाना होगा वहाँ एक सूचना देकर के आप कहाँ जाए, क्योंकि ये आवासीय प्रशिक्षण है। परिसर से बाहर जाने का मतलब है कि आपको सूचना देनी है। आप अपने मन से परिसर से बाहर जा रहे हैं, कोई दुर्घटना होती है इसके जिम्मेवार आप, इसके लिए आप हमारा संस्थान जिम्मेवार। परिसर के अंदर रहिए, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या कोई भी घटनाएं हो रही है तो आप निश्चित रूप से हमारे प्रिंसिपल इंचार्ज को, एडमिन या जो भी लोग हैं हमारे संस्थान के उनको बताइए। और मतलब आप ये समझिए कि अनुशासन को तोड़ना नहीं। आप अच्छे शिक्षक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कोई आदमी इन्फ्लुएंस कर देता है तो आप हमारे संस्थान इंचार्ज के या फिर किसी के साथ हाथापाई या फिर हंगामा करें। मुझे सूचना मिल रही है कई संस्थानों में शिक्षक अनावश्यक हंगामा क्या है, जैसा कि प्राचार्य महोदय के साथ किया गया है, जो कि हमें सूचना मिली। यह पूरी तरह अनुशासन बनाए रखने की मामला है और अगर आप हंगामा करते हैं तो सीसीटीवी कैमरा हमारे हर जगह संस्थान लगा हुआ है। और आपकी नौकरी मिलना कितना कठिन है आप समझ सकते हैं। नौकरी मतलब नौकरी से निकलना कितना कठिन है ये भी आप समझ सकते हैं। अगर कोई लेबुल चीज़ें हैं आपके साथ हंगामा कर रहा है तो समझ में आता है कि आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन अवांछित तरीके से आप फील करना चाहते हैं, अवांछित तरीके से आप समय से नहीं आए हैं और जबरदस्ती हमारे प्राचार्य के साथ हाथापाई करते हैं तो हम बड़ी छूट दे रखे हैं अपने प्राचार्य को। जिस तरह से हम अपने प्रभारी प्राचार्य प्रधानाध्यापक हों या फिर प्रधानाध्यापक हों उनको खुली छूट है अपने कैंपस में कोई भी गतिविधि अवांछित रूप से हो रही हो तो लेते हैं जाकर के आप पास के थाना में जिन व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन का एफआईआर करना कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप एक शिक्षक या फिर एक एचएम या प्रभारी एचएम इतना पावरफुल हैं कि अपने संस्थान में हो रही गतिविधियों पर अपनी नजर पकड़ बनाए हुए हैं,
उसी तरह से हमारे संस्थान जो TI है, टीचर्स एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे डाइट हो, बाइट हो, PTC हो, सिटी हो, इनके प्रिंसिपल इंचार्ज ताकतवर हैं कि वो आपके नेशनल थाना में केस कर इसलिए केस कर सकते हैं कि उनके पास साक्ष्य होगा कि आप अनावश्यक रूप से उन्हें उनके ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, विभाग को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये नहीं करना है। और आपकी सैलरी है, आपके घर परिवार के लोग हैं, सभी समस्याओं का निदान निकालने का तरीका होता है। जब आप यहाँ हंगामा करके निदान निकालना चाहते हैं तो आपके विद्यालयों में भी हंगामा करके ही लोग निदान निकालना चाहते हैं। वो यही करिश्मा आप अपने विद्यालय में देख सकते हैं, हो सकता है। कहा जाता है ना कि कभी सास भी बहू थी या बहू भी कभी सास बनेगी। तो वही बात, आप शिक्षक के कभी विद्यार्थी रहे, जिस तरह से शिक्षक को आप परेशान किया होंगे, विद्यार्थी भी आपको परेशान करते हैं और फिर आप यहाँ परेशानी पैदा करते हैं कि ये सीखने का जगह है। हमारे प्राचार्य इतने खराब मानसिकता के नहीं हो सकते हैं जो आपके लिए व्यवस्था को कमजोर कर। आवाज आ रही है, जाए खावे गोपालगंज। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देखिए 5 दिन का और 5 दिन आवासीय व्यवस्था में रहिएगा तो आपको कितना फायदा होगा, आपके व्यक्तित्व में कितना निखार होगा, आपको भी नहीं पता। ये एकदम धीरे धीरे पैदा करता है, एकदम बिल्कुल मतलब ऐसी दवा है कि ये एक बार भी आप आज प्रशिक्षण लिए शाम में कुछ फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं। 5 दिन में आप तीसरे दिन हो सकता है कि आपको लगेगा नहीं हमें हमारे प्रशिक्षण को आवश्यक। और ये अनिवार्य है, यानी कि 2020 में स्पष्ट है कि आप प्रशिक्षण लेंगे तभी आपकी नौकरी कंटिन्यू कर पाएगी। इसलिए आपको प्रशिक्षण में रहना है, ये बात आप मान के चलिए। इसके बाद मैं बात कर रहा था जो आपका PT योगा के समय 6 से 7 रहता है, लंच का PT योगा के समय बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा, ये अनिवार्य है। और लंच अटेंडेंस 15 से 2:15 के बीच में, ये भी अनिवार्य है। लंच में अगर आपने अटेंडेंस नहीं बनाया, बाहर खाने के चले गए, ये मतलब नहीं बनता है कि आप हमारे उस दिन पार्टिसिपेंट के रूप में रहे हैं। पोस्ट डिनर अटेंडेंस 8:30 बजे बनता है, मतलब डिनर के बाद 8:30 बजे फिर अटेंडेंस 3 बार अटेंडेंस लिया जाता है। ये आपके लिए किया जाता है, आप कहीं भी अपना दिमाग नहीं लगाएं। प्रशिक्षण का मतलब प्रशिक्षण होता है इसी में। फिर PT योगा के लिए ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड आप जानते ही हैं कि पुरुष के लिए व्हाइट टी-शर्ट है, ब्लू ब्लैक लोअर है, महिला के लिए व्हाइट कुर्ती है, ब्लू ब्लैक लोअर है। और कक्षा कक्ष एवं PT योगा में समय उपस्थिति अनिवार्य है। और बीमार होने की स्थिति में भी अटेंडेंस और आपको सूचित करके अपनी जगह पर रहना। विकट परिस्थिति में आज्ञा लेकर जा सकते हैं, कक्षा कक्ष में अनुशासन। ये आपका SOP, ये आपका प्रोटोकॉल है, इसको मेंटेन करना है। फॉर्मल ड्रेस हल्के रंग का प्रधान पहनना, जींस पूरी तरह बनी। आप ट्रेनिंग में आए हैं तो जींस पहन के आते हैं तो आपको निकाल दिया जा सकता है। और मैं सभी प्रशिक्षण संस्थान के लोगों से आग्रह करूंगा जो हमारे खास करके प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, हमारे SRT में जो एडमिन है, देखें कि कौन लोग जींस पहन के आए, उनको वापस भेजें अपने कमरे में जींस बदल के आए। इस बात को आप लोग समझिए कि जींस वर्जित है तो वर्जित है, टी-शर्ट वर्जित है तो वर्जित है। और ये सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा, खास करके जो एडमिन है और जो एडमिन है या फिर संस्थान के प्रभारी हैं या SRT में जो एडमिन है, अपने क्लासरूम में घूमें और देखें कि कौन लोग ड्रेस कोड को मेंटेन नहीं कर रहे, फॉर्मल ड्रेस पहन के नहीं आ रहे हैं, बल्कि जीन्स और टी-शर्ट में। अगर जीन्स टी-शर्ट में उनसे बताएं तो जाएँ अपने कमरे में अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के आए। अगर वो नहीं लाए होंगे फॉर्मल ड्रेस, बाजार से खरीद करके पहने, लेकिन ये मेंटेन करें, इस बात का ध्यान रखें। ये आपको यहाँ मेंटेन नहीं करना, आपको विद्यालय में मेंटेन करना। सभी नौकरियों में कुछ न कुछ विभाग के द्वारा अपना SOP है। मैं आपको ड्रेस कोड नहीं बता रहा हूँ, ड्रेस कोड आप भड़काओ, ड्रेस नहीं करना, जींस टी-शर्ट वर्जित है। हमारे विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जींस ड्रेस में नहीं आता है हमारा, आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, शर्ट पहनिए, फुल बाजू का पहनिए। आप गर्मी में आप पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बाल नहीं है, टोपी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस पर हम नहीं जाते, रंग कौन सा आप यूज करें मुझे नहीं करना है। आपको जो इच्छा हो, व्हाइट ग्रीन या जो भड़काव नहीं करना, लेकिन शर्ट पहनिए, टी-शर्ट। तो एनी आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल ड्रेस पर सैनिक आदि कैंपस में बढ़े, बिल्कुल वर्जित है। आप सैनिक की समय पिलाए होंगे उसको तिलांजलि दे दीजिए कैंपस बाहर फेंक। वैसे भी आपको पता है तम्बाकू निषेध परिषद आपका है, और आपका परिषद जब तम्बाकू निषेध है, हमारा प्रशिक्षण संस्थान भी तम्बाकू निषेध परिषद 200 गज की दूरी तक की दुकान नहीं होनी चाहिए। वो अभी तक हम लोग लड़ ही रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया है,
लेकिन कैंपस के अंदर हम बाकी लोग खा नहीं सकते। अगर कोई खाते हैं तो खाना वर्जित है, और इसके बाद भी वर्जित है। आप शिक्षक हैं, आपके लिए बिल्कुल वर्जित है। आप एक आदर्श लोग हैं, आप ईश्वर से भी ऊपर के लोग हैं। मैं इतना तक कहता हूँ, किसी के जीवन में माता पिता के बाद आप ही आते हैं, और आप दैनिक गुटखा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, और बच्चे सीखेंगे तो उनके माता पिता भी उसी तरह की आदत में रहने की आदत। वैसे बच्चे कहेंगे नहीं हमारे यहाँ वर्जित है, तो अपने माता पिता को भी बता सकते हैं कि आप भी नहीं है। इसलिए दैनिक गुटखा पूरी तरह से बनी तरह। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में अभी मीटिंग चल रहा है। एक प्री टेस्ट होगा, इस मॉडल के हिसाब से प्री टेस्ट होगा, और फिर नो योर राइटिंग एबिलिटी। एक राइटिंग एबिलिटी में आप लोग लिखने में अच्छे लिखते हैं, ये मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग लिखते ही नहीं, कभी नहीं लिखते, एक एप्लीकेशन में नहीं लिखते, या लिखते हैं तो बच्चों का एक कॉपी आप पेज फाड़ लेते हैं और फटाफट इतना तेजी से लिखते हैं कि 3 मिनट में एप्लीकेशन लिख देते हैं, और उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं। आप 13 मिनट में लिखिए एप्लीकेशन, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अशुद्ध ना हो। आप शिक्षक है ना, आप एक को एक आप मैसॉन को, बार्बर को, या फिर पॉवलर को, या फिर इस तरह के जो भी पेशे से जो लोग काम करते हैं, उनके मेट्रिकुलसली काम नहीं करने पर आप प्रकाश करते हैं, और उनके लिए एक बार कराने बाद दोबारा नहीं कराते, बदल देते। जैसे कोई राजमिस्त्री आया और दीवार की लगी होती तो आप क्या करते हैं, राजमिस्त्री बदल लेते हैं। आप शिक्षक हैं, कहीं पर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो आपको कहाँ लोग बदल पाता है? ना हमारे अभिभावक बदल पाते हैं, ना सरकार बदल पाती है। आप अपने में सुधार कीजिएगा ना, आप अपने चीज़ों को समझिए कि आप कैसे लिख रहे हैं। मानक शब्द लिखिए, मानक अक्षर लिखिए, मानक अंक लिखिए, ये चीज़ होना चाहिए। गलत लिखते हैं तो आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि हम गलत लिखते हैं। आप शिक्षक हैं ना, हम अधिकारी हैं, हमसे गलती हो जाएगी तो क्षमा, लेकिन आपसे गलती नहीं, मुझसे भी गलती क्यों? मैं क्यों क्षमा प्रार्थी का भागीदार हूँ? मैं भी नहीं बनना, मुझे भी नहीं बनना चाहिए। तो ये तब होगा जब आप डेली पढ़िएगा, डेली लिखिएगा, डेली पढ़िएगा, डेली लिखिएगा, तभी इससे निजात पा पाइए, मुश्किल। फिर पोस्ट टेस्ट की बात आएगी, अंतिम दिन प्रशिक्षण का अंतिम दिन पोस्ट टेस्ट किया जाएगा, नो योर सेल्फ, और मैप टेस्ट भी दिया जाएगा। मैप दिया जाएगा, खाली जगह छोड़ा रहेगा, भारत का हो या बिहार का हो, वो आपको दिया जाएगा, और आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप पूरे भारत के 28 राज्य और 8 प्रदेश और बिहार के 38 जिले हैं, उसको कर्नाटक खाने में लिख करके वापस करें। इसके बाद आपके अब्राहम लिंकन का एक पत्र दिया जाएगा, और आपसे एक अपेक्षा की जाएगी कि आप अब्राहम लिंकन जैसे अपने बच्चों की अपेक्षा किया था शिक्षकों से, वही अपेक्षा आपसे हर अभिभावक कर रहा है जिसके बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ने भी जाते हैं। प्रशिक्षण कक्ष में मोबाइल का उपयोग वर्जित है, मैंने पहले ही बता दिया है। अत्यावश्यक होने की स्थिति में मोबाइल का उपयोग साधन से भी जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे अनुमति के साथ ही आप कर सकते हैं। सभी ट्रेनिंग को प्रत्येक दिन सत्र के अंत में फीडबैक फॉर्म लिंक ग्रुप में शेयर किया जाएगा। इसमें आरपीस हमारे कैसे हैं, मैनेजमेंट हमारा कैसा है, कोडिंग कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, स्टाफ बिहेवियर कैसा, आदि का फीडबैक गूगल फॉर्म के माध्यम से देना अनिवार्य है। और अंतिम प्रशिक्षण दिवस पर फिर मैं आपके साथ मिलूंगा और आप लोगों से पता करूंगा कि आप लोग प्रशिक्षण के लिए आए, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, और जो बुरा होगा उसमें कोई संशोधन हो सकता है, संशोधन भी मांगूंगा, और जो अच्छा होगा उसे अपना फीड भी कर पाऊंगा। हाँ चलो, हमारे पदार्थ में, हमारे संस्थान में आपको एक अच्छा सकारात्मक माहौल में वातावरण में आपको प्रशिक्षण प्रदान करने में आपको भूमिका निभाई। और मैंने बता दिया आधार रखा है मेरे कहने का मतलब, और इन बिटवीन टुडे एंड फ्राइडे, मतलब आज संडे है और फ्राइडे को शाम 6 बजे मिलता हूँ, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के लिए। इसके बीच में 1 दिन 2 घंटे का मेरा ऑनलाइन क्लास होता है। उस क्लास में मैं मोटिवेशनल बातें करता हूँ, आपको विद्यार्थियों में इस तरह की परेशानी होती है या बच्चों के बीच कैसे क्लास का ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे आप DLM का यूज़ करेंगे, कैसे आप चेतना सत्र में काम करेंगे, या फिर दस्तावेजीकरण कैसे करेंगे, या ई-लॉट्स का, आकाशवाणी का, न्यूज़ पेपर का, कटिंग का कैसे प्रयोग करेंगे, इन चीज़ों का जिक्र करते हुए आपके साथ रूबरू होता हूँ। या फिर किसी एक वैसा टॉपिक लेता हूँ जिसको पढ़ाने में आपको कितनी चीज़ों की मदद लेनी चाहिए, क्या मदद लेने से आपका अध्यापन का कला अच्छा हो जाएगा, और अच्छे आपकी आपसे रहेंगे, ग्रुप नहीं होने और आप अच्छा कर पाएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए मैं रिहर्सल करता हूँ और मैं आपके बीच आकर के ये बात करता हूँ। हो सकता है कुछ बात मैं करवा बोलता हूँ और कड़ा बोलता हूँ, इसके पीछे का रीजन यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आप समझिए कि आपके जीवन में एक साथ सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। कभी अच्छे होते हैं, कभी मीठे फल खाते हैं, कभी खट्टे फल खाते हैं, और सभी का आनंद लेते हैं।
मेरे कड़वापन का भी, मेरे कड़क होने का भी आनंद लीजिए और मेरे खुश होने का भी। आप लोगों से मुझे पता है बहुत सारे शिक्षक मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको खुशी होती है कि मैं उनसे मित्रवत बात करता हूँ। लेकिन कई बार हमें गुस्सा आता है तो मैं भी मिला जाता हूँ और कड़क होकर बात करता हूँ, तकलीफ भी होती है। मेरा यह मानना है कि ये जीवन का एक है सुख और दुख, इसी तरह से मतलब उतार चढ़ाव होता है। के बाद शिखर पर चढ़ रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, बड़ी आनंद रहती है और शिखर गिला होता है, देर करने वर्ष करने पर फिर आप नीचे आते हैं। इस तरह से आप बचपन से जवानी हासिल करते हैं, जवानी से बुढ़ापा की ओर जाते हैं। ये ट्रेनिंग भी है, थोड़ा कष्ट हो रहा होगा समय पढ़ाने के लिए। हमारे प्रिंसिपल समझा भी आप बता रहे होंगे, आपको नहीं हो रही है। ये आदत बनी हुई आप 9:30 बजे पहुँच के अपना बना लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। झुंझलाहट आदमी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा धैर्यवान कौन होता है इस पृथ्वी पर, वो शिक्षक होता है। पेशेंस होना आप नहीं जान, आपको पेशेंस नहीं होना चाहिए। माता पिता से भी ज़्यादा पेशेंस कौन रखता है, तो शिक्षक रखता है। और गुरु की महिमा तो ये है कि माता पिता से भी ज़्यादा इज्जत उसको मिलती है गुरु की। माँ के जन्म देती है, 9 महीना बच्चों को अपने गर्भ रखती है, पिता जन्म देने के साथ साथ पालन पोषण में बहुत सहयोग करते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट जीवन में होता ही है माता पिता, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्तित्व होता है तो शिक्षक होता है। इसलिए आप समझिए कि गुरु और गोविंद को किसको पहले पैर छूना कहा जाता है, गुरु को ही क्या जानते हैं। इसलिए गुरुजन आपसे निवेदन होगा, बहुत ही शांति से जो आज हंगामा किए होंगे उनके मनपुरी में पढ़ सकता हूँ। आप किस कारण से हंगामा किए होंगे, आप लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है, आपको लगता होगा कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा। आप जहाँ गए हैं वहाँ तो आपके चाहने से नहीं होगा ना, उनके चाहने के हिसाब से होगा। अगर कोई कठिनाई हो रही है तो उनसे मिलिए, उनसे बात करने से शॉर्ट आउट हो जाता है। आप हंगामा करिएगा तो शॉर्ट आउट नहीं होगा, वो बिगड़ जाएगा चीज़ें। आप यहाँ से लिखिएगा वहाँ लिखिएगा, गुस्से में उल्टा बोलिएगा और मुँह से निकला हुआ वाणी वापस नहीं आती। सामान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता है, बंदूक से गोली निकलती है वापस पड़ जाता है, घायल करके ही जाता है। और जब रस्सियाँ टूट जाती है उसके बाद जो गांठ बनता है वो खूबसूरती दी जाती है जो सिंगल रस्सी की होती है। इसलिए धैर्य रखिए। अगर किसी ने गाली दिया है, अपना मुँह खराब किया है, आपका कुछ नहीं किया, आपके शरीर पर कोई अंतर नहीं किया। हाँ, आपका थोड़ा मानसिक रूप से आप निश्चित हुए हमें गाली देते हैं, लेकिन आप अस्थायी रूप से आपको कुछ नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा धैर्यवान हुई है और शिक्षक में बहुत योग्यता होती है, बहुत काबिलियत होती है, बहुत दक्षता होती है, बहुत क्षमता होती है। इस दुनिया में जितना भी चीज़ अच्छा दिख रहा है तो शिक्षक के बदौलत दिख रहा है। और मैं कहना चाहूँगा जितना भी खराब चीज़ें दिख रही है उसके लिए दूसरी भी शिक्षक है। मतलब चित्र भी आती है और पट भी आती है। आपने तालीम ऐसा नहीं किया कि वो आदमी गड़बड़ कर रहे हैं, वो असामाजिक हो रहे हैं, उनमें तालीम भी नहीं दे पाया, तो गलती आपकी है। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं, संस्कारी, अच्छी सड़क बन रही है, अच्छा पुल पुलिया बन रहा है, अच्छा भवन बन रहा है, अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, ये इसको क्रेडिट किसको जाएगा? शिक्षक को जाएगा। और शिक्षक का मतलब क्या होता है? अच्छा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन MA तक के सभी लोग शिक्षक भी होते हैं। सिर्फ प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्रोफेसर, व्याख्याता, लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब हो जाता है। लेकिन सब कुछ शिक्षक ही, सबका पेशा क्या है? शिक्षण ही है। इसलिए शिक्षक बहुत महान होते हैं और मैं भी अदब से शिक्षक को नमस्ते करता हूँ। और इसी शब्दों के साथ, इसी बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर आपको बुधवार को हो सकता है 10 बजे से 12 बजे के बीच का मेरा क्लास होगा, उसमें ऑनलाइन होगा और बहुत सारी बातें करूँगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।